श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 विक्रम में गुजरात के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ। ये कुनबी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही ये भगवान के लीला कीर्तन, भजन और उत्सवों में सम्मिलित होने लगे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब ये 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने गांव में अपना माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात्रि में उस बंजारे का रुपया लुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलवाया और इनके साक्ष्य के कारण बंजारे को अपना पूरा पैसा मिल गया। उसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया, अथवा यूं कहें कि घर से इन्हें निकाल दिया गया और ये तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी उस समय अड़ेल से ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गऊ घाट पर अभी 2-4 दिन पहले ही सूरदास को दीक्षा दी थी। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर जब युवा कृष्णदास को देखा तो देखते ही समझ गए कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही इन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो गया। आचार्य ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। इनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राशि ठाठ से होने लगी और दूर दूर तक श्रीनाथ जी की प्रसिद्धि फैल गई। ये श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक उन्हें समर्पित करते थे। इनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान हैं। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला, रासलीला के संबंध में इन्होंने अनेकानेक पद लिखे हैं। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विट्ठलनाथ जी ने इनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान देकर सम्मानित किया। ये आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए हुए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास जी बाजार में कुछ सामान ले रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ गई। वह बड़े ही मधुर, सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ने लगे। विषयोन्मत्त वारांगना के उद्धार का समय आ गया था। भगवान के यश गायक के दर्शन से उसकी भी भावनाएं पवित्र होने लगीं। कृष्णदास ने सोचा कि यह अभिशापग्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंदनंदन को रिझाए, उनके सामने पद गाए, तो इसके भवसागर से पार होने में कोई संदेह नहीं है। सो उन्होंने वारांगना से कहा, क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी? कृष्णदास जी के हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ने लगा। भगवत इच्छा से वारांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने तो उसकी कला को, सरस गायकी को श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उस वारांगना को आगरे से ब्रज ले आए। वारांगना ने विधिपूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास ने उससे कहा, तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है। आज मेरे लाला को, ब्रजेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। उस वैश्या के जन्म जन्म के पुण्य प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी का समय था। यशोदानंदन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
और कृष्णदास आनंद विभोर थे। आज उनके लाला का श्रृंगार अद्भुत था। वारांगना ने कृष्णदास का रचित पद समर्पित किया। सातों स्वर मानो एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नृत्य करने लगे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल तुक पर, लय यति पर वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वारांगना की अधरामत लहरी श्रीनाथ जी के चरण पखारने लगी। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके, चिबुक चारी गड़ी अटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। और यह पद समाप्त होते होते श्रीनाथ जी के अंग से एक ज्योति निकली और उस वारंगना उसी में लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास के लाला को रिझ तो न्यारी ही थी, जिनके चरणारविंद मकरंद के रसास्वादन के लिए देवगण ब्रज में परिक्रमा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी। कृष्णदास के रसिक गोपाल ने धन्य कर दिया उन्हें। भक्त ने अपने स्वामी को उपहार दिया था, वो कैसे अस्वीकार कर देते। संवत 1636 विक्रम के लगभग वे कुआं बनवा रहे थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े और इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा करवाकर कृष्णदास जी की आत्मा को शांति प्रदान की। तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में कृष्णदास जी का व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। भैया, ये जो अष्टचाप के कवि है ना, ये ऐसा मान लो जैसे कोई नौलखा हार हो या भगवान की धारण की हुई माला, उसके नगीने हैं ये, भगवान को उतने ही प्रिय हैं। और इनकी तुलना और इनके बारे में कुछ भी कहना मानो ऐसा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। सो अत्यंत संक्षेप में दास केवल इनका स्मरण कर पाता है, विशेष सामर्थ्य भी नहीं और विशेष बोलने की इच्छा भी नहीं होती। जिनके हृदय में नंदनंदन के प्रेम की लालसा हो, भगवत भक्तों का नाम सुनकर जिनके हृदय में प्रेम का सुप्त सोता फूट पड़ने को आतुर होता हो, उसके लिए भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। भैया, यह सब रेवड़ी की तरह बांटने की वस्तु नहीं है। अधिकारी और पात्र ही से पाल सकते हैं। इन भक्तों का चरित्र अद्भुत है, क्योंकि भगवान परम अद्भुत हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।